बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद अब राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी अटकलें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि एनडीए सरकार का मौजूदा फॉर्मूला बदल सकता है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है, जबकि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। सीएम पद की रेस में कौन सबसे आगे है, ये बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भी भर दिया। इसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई संभावनाओं और सत्ता समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल एनडीए सरकार का ढांचा ऐसा है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री है और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद ये संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक भविष्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम वाला नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। पिछले कई सालों से बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में सरकार रही है, लेकिन अब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना चर्चा में है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी में उनका संगठनात्मक प्रभाव और पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उनकी पहचान मजबूत है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी संगठन किसी पुराने चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना सकती है। सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरजेडी से की थी और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में पार्टी संगठन किसी ऐसे नेता पर भरोसा कर सकती है जो लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हो। अगर सम्राट चौधरी नहीं बनते तो बीजेपी के बाकी नेताओं के नाम चर्चा में है। इनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे चेहरे को आगे ला सकती है जो सामाजिक और जातीय समीकरणों में संतुलन बनाए रखे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार में किसी महिला नेता को मुख्यमंत्री भी बना सकती है। हाल के सालों में बीजेपी ने कई राज्यों में महिला नेताओं को शीर्ष पद देकर एक सशक्त राजनीतिक संदेश दिया है। अगर बिहार में भी ऐसा फैसला होता है तो ये राज्य की राजनीति में बड़ा प्रयोग होगा और महिला मतदाताओं को मजबूत संदेश जाएगा। बिहार की राजनीति में जातीय संतुलन हमेशा निर्णायक रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण मतदाता चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। बीजेपी अक्सर सामाजिक संतुलन के आधार पर रणनीति बनाती है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं जो पिछड़े वर्ग में प्रभावशाली माना जाता है। अगर पार्टी ईबीसी या महिला नेता को मुख्यमंत्री बनाती है तो ये सामाजिक संदेश के साथ राजनीतिक फायदा भी दे सकता है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पटना दौरे को भी काफी अहम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें बीजेपी के अंतिम फैसले पर हैं। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती है और राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।